जय श्री हरिनाम संकीर्तन जी। जय। जय जय राधा माधव जय राधा जय राम माधव जय राम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा। आप सबको हमारे
आई गेस 15 वीकली संगम डिस्कशन मीटिंग है, तो उसमें स्वागत है। और जो भक्त डिवोटीज ऑनलाइन ज्वाइन किए उनको भी। और लास्ट सेशन में हमने टेक्स्ट फोर थोड़ा डिस्कस किया था, आज उसके आगे डिस्कस करेंगे। लास्ट सेशन में हम लोग अभी ददाति प्रतिगृह्णाति डिस्कस कर रहे हैं। और ऑलमोस्ट हम लोग ये सारे जितने पॉइंट्स है, जितने ये 6 सिम्टम्स है जो लव शेयर बिटवीन डिवोटीज के हम लोग वो कर रहे डिस्कस करते हैं, वो सब हम लोग ने लास्ट सेशन में थोड़ा थोड़ा तो चर्चा किया था उसके बारे में। और फिर हम लोग ने ये भी देखा था कि कैसे हम लोग के जो इस्कॉन मिशन है वो कैसे इस पे बेस्ड है। और जो हम लोग का जो भी हम लोग के मंदिर में प्रोग्राम होता है, चाहे वो मतलब जितना भी प्रोग्राम होता है, जैसे कि हम लोग ये संडे लव फेस्ट हो गया ये सारा, या फिर हाउस कीर्तन, जो भी ये सब ये इस पे ही बेस्ड होता है। तो आगे हम लोग फिर इसके आगे आज चर्चा करेंगे। तो इनिशिएट करेगा। जब हम लोग पिछली बार देखते तो दर्पणम मार्सनम तक ट्रांसलेशन तक पढ़े थे, तो आज करेंगे कि आज आगे पढ़ के पूरा खत्म कर सकता है क्या, खत्म करने का हाँ, प्रयास हम लोग करेंगे। प्रयास करेंगे। Not only is the chanter of the Mahamantra purified, but the heart of anyone who happens to hear the transcendental vibration of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare is also cleansed. Even the souls embodied in lower animals, insects, trees, and other species of life also become purified and prepared to become fully Krishna conscious simply by hearing the transcendental vibration. This was explained by Thakur Haridasa when Chaitanya Mahaprabhu inquired from him how living entities lower than human beings can be delivered from material bondage. Haridasa Thakur said that the chanting of the holy names is so powerful that even if one chants in the remotest parts of the jungle, the trees and animals will advance in Krishna consciousness simply by hearing the vibration. This was actually proved by Sri Chaitanya Mahaprabhu himself when he passed through the forest of Jharikhanda. At that time, the tigers, snakes, deers, and all other animals abandoned their natural animosity and began chanting and dancing in Sankirtana. Of course, we cannot imitate the activities of Sri Chaitanya Mahaprabhu, but we should follow in his footsteps. We are not powerful enough to enchant the lower animals such as tigers, snakes, cats, and dogs, or entice them to dance. But by chanting the holy names of the Lord, we can actually convert many people throughout the world to Krishna consciousness. Contributing or distributing the holy name of the Lord is a sublime example of contributing or giving charity, the Dadati principle. By the same token, one must also follow the Pratigrinati principle and be willing and ready to receive the transcendental gift. One should inquire about the Krishna consciousness movement and open his mind in order to understand the situation of this material world. Thus, the Guhyam Akhyati Prichati principles can be served. कृष्ण अभी मोहन प्रभु आपको कुछ बोलना था? मुझे बोले। जी जी। आपने हैंड रेस किया हुआ है ना? हाँ, मैं ये सोच रहा था, जैसे अभी हमने ये रथ यात्रा और पुण्य यात्रा फेस्टिवल बहुत अच्छे से मनाया। तो आप लोग ने वहाँ इम्फाल में मनाया, हमने यहाँ मोरे में मनाया। तो ये सोच रहा था आज का सेशन हम लोग क्यों ना, मतलब हमारा एक्सपीरियंस कैसा 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 हुआ, ये डिस्कस करें, एक्सपीरियंस शेयर करें रथ यात्रा के बारे में, रथ यात्रा फेस्टिवल कितना अच्छा हुआ, क्या क्या हुआ। मैं ये सोच रहा था ऐसा करेंगे तो कैसा रहेगा करके मैंने हैंड रेस किया था। आप लोग का क्या विचार है? हाँ, तो अभी ऐसा कर सकते हैं प्रभु जी, अभी जहां तक सचिनंदन प्रभु ने रीडिंग कर लिया है वहां तक थोड़ा सा डिस्कस करके फिर उसके बाद हम लोग रथ यात्रा का एक्सपीरियंस क्या क्या हुआ, कैसा कैसा हुआ, वो थोड़ा सा हम शेयर कर सकते हैं हमारा एक्सपीरियंस वगैरह। हाँ हाँ, वो भी चलेगा। ठीक है, मैंने सामने पढ़ लिया। गुह्यम अख्याति प्रिचति प्रिंसिपल्स कैन बी सब करके इधर तक पढ़े। ठीक है ब्रो, ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ से खड़ा हो जाओ। हम्म।
तो यहाँ पर थोड़ा सा हम ये क्या ग्लोरीज ऑफ थोड़ा होली नेम के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं ना। जिस प्रकार हरिदास ठाकुर का और चैतन्य महाप्रभु का डिस्कशन है चैतन्य चरितामृत में। चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि मतलब होली नेम का ग्लोरीज क्या क्या है करके हरिदास ठाकुर को, और हरिदास ठाकुर बताते हैं, है ना। उसमें बहुत बहुत सारी चीजें बताते हैं। और यही जो ये जो चैतन्य महाप्रभु का जो ये ट्रांसेंडेंटल ये साउंड वाइब्रेशन जो होली नेम चैंटिंग की वजह से जब झारखंड से जब महाप्रभु ये उड़ीसा के रास्ते ये पुरी के रास्ते से वृंदावन जा रहे थे तो बीच में झारखंड पड़ता है। तो ये झारखंड जो वहाँ के जो जंगल से झारखंड के जंगल में भी जितने भी शेर चीता भालू जानवर जितने भी खूंखार जानवर थे सभी फेवरेबल हो गए थे। मतलब सभी महाप्रभु के साथ नाच रहे थे, महाप्रभु के साथ अच्छे से ये कर रहे थे, है ना। और यहाँ तक कि शेर को भी महाप्रभु ने ऐसे दो पैर में खड़ा करके, हाँ ये शायद चैतन्य भागवत में चैतन्य चरितामृत में ये है, ऐसे खड़ा करके नचवा दिया था महाप्रभु ने। तो मतलब इतना इतना पावरफुल है हमारा मतलब जो ये महाप्रभु ने जो ये हरिनाम महामंत्र ये दिया है हमें, है ना। तो इतना इतना ये पावरफुल है। और सभी को प्यूरिफाई करता है, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, है ना। सभी जानवर हो, पेड़ पौधे जितने भी है, हर प्रकार के ये करते हैं। तो वही वही है महाप्रभु ने मतलब एग्जाम्पल यही दिया ना कि ददाती, हाँ देना चाहिए करके। तो यही महाप्रभु ने ये हरिनाम महामंत्र का ददाती किया, सभी को दिया, है ना। इवन वाराणसी में जाते समय और बहुत सारे जगह साउथ इंडिया में जाते समय ऐसा वर्णन है जब महाप्रभु जाते थे और कोई कांटेक्ट में आ गया महाप्रभु का, वो तो शुद्ध वैष्णव होता ही था, और उस सेकंड पर्सन के भी कांटेक्ट में कोई आ गया वो भी शुद्ध वैष्णव होता था। ऐसे करते करते पूरा गांव पूरा एरिया पूरा इंटायर पूरा एरिया ही वैष्णव हो गया था, सभी वैष्णव हो जाते थे। इतना पावरफुल था और महाप्रभु इतना ये थे, इतना देते थे, है ना। इसलिए महाप्रभु का प्रणाम मंत्र में नमो महावदन न्याय करके मतलब देने वाले। तो बोला जाए ये झारखंड में हम लोग पिक्चर में भी बहुत सारा देखा है। हाँ पिक्चर में भी बहुत अच्छा पिक्चर में दिखाया कि और ये हियर हाँ हियर हो हिरन गया, और हिरन और ये शेर, शेर अपना अपना जो हाँ। नेचर है, अपना अपना जो क्या बोलेंगे, स्वभाव। हाँ स्वभाव है, वो सब छोड़ के अपने एक दूसरे को आलिंगन करके नाच रहे थे। हाँ हाँ। हाँ तो ये सब क्या बोलेंगे, हरिनाम संकीर्तन जो चैतन्य महाप्रभु जो कर सकता है वो हम लोग तो नहीं कर पाएंगे, तुमने बोला नहीं है। कर पाएंगे। हाँ, लेकिन खाली हम लोग क्या करेंगे, जो ह्यूमैनिटी है उसमें हम लोग हरिनाम का प्रचार कर सकता है। हाँ जी। तो और फिर ये क्या हमारा और फिर प्रभा जी फिर से बताते हैं ना थोड़ा सा हमारे मिशन के बारे में, है ना। प्रभा जी का यहाँ पर थोड़ा सा मूड एंड मिशन क्या है, मूड प्रभा जी का क्या था फॉर फॉर दिस सोसाइटी, कि जो ये प्रसादम देना सभी को। हाँ प्रभा जी ये भी बोले हैं कि स्पेसिफिक एरिया के अंदर में कोई भी का नहीं होना चाहिए इस्कॉन मंदिर के आसपास में। इसीलिए मायापुर में वृंदावन में बड़े बड़े जगह जुहू में भी बहुत बड़े बड़े जगह में प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होता ही होता है। और यहाँ पर भी संडे में हो या फिर अभी फेस्टिवल्स में, है ना, बहुत बड़े मात्रा में ये होता है प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होता है प्रभु। तो इधर बोला कि वो तो मेरा प्रतिक्रिया थी, मतलब दूसरों को देना। और साथ साथ में बोला कि क्या बोला, और ददाती देना है वो ददाती है, और प्रतिक्रिया तो मतलब हम लोग को रिसीव भी करना है। जिस मैंने जो ट्रांसमेंटल गिफ्ट जितना भी दूसरों के द्वारा आता है तो भी हम लोग एक्सेप्ट करना है, और संसार के बारे में जानने का भी क्या बोलेंगे, तो हम लोग प्रयास करना चाहिए। दूसरों का जो भी प्रॉब्लम संसार में के जो प्रॉब्लम उसको मिल रहा है और उसके बारे में भी हम लोग को सुनना चाहिए, वो सभी बोला है। ऑनलाइन डिवोटीज भी कुछ बोलना चाहते हैं अभय मोहन प्रभु एड्रेस के। ये सूरज पता नहीं आप मेरे बैकग्राउंड में से कीर्तन कीर्तन का आवाज आ रहा होगा नहीं नहीं प्रभु नहीं नहीं ठीक है, प्रभु क्लियर। क्लियर है, आप बोलिए। बहुत ज्यादा। नहीं हाँ, नहीं नहीं तो इसमें जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिख ये हरदास ठाकुर ने जैसे चैतन्य महाप्रभु को हरिनाम की महिमा के बारे में बताया था कितना शक्तिशाली है, कि जंगल में भी जाते समय कीर्तन करने से
वहाँ के जीव जंतु भी प्रभावित हो जाते हैं। इस विषय में एक हरिदास ठाकुर का एक लीला भी है ना। ये जब जब हरिदास ठाकुर मतलब वो तो जोर जोर से जप करके जाते थे, तो एक मुसलमान मुसलमान ने पूछा था या फिर किसी ने पूछा था, आप ये हरिनाम तो करते हो, पर इतना जोर जोर से करने का क्या जरूरत है, आराम से आस्ते आस्ते अपने मतलब चिल्ला के करने का क्या जरूरत है। ऐसा जब उसने पूछा, तो हरिदास ठाकुर ने उनको उत्तर दिया था कि मैं अगर आस्ते आस्ते से करूंगा तो उसमें केवल मेरा ही कल्याण होगा, है ना। तो मैं जोर जोर से जब करता हूँ, कितने सारे ये कीड़े मकोड़े जीव जंतु हैं जो बोल नहीं पाते हैं, तो वो कम से कम सुन तो पाते हैं। तो सुनेंगे, जब मैं बोला हूँ वो सुनेंगे, उनका भी कल्याण होगा उससे। ये एक लीला भी आता है हरिदास ठाकुर का, ये मुझे याद आया था। और ये हरिनाम हरिनाम से एक और हरिदास ठाकुर का लीला ही है ना। आज पता नहीं वही आ रहा है दिमाग में। तो जैसे मनुष्य को भी अपना जो खराब स्वभाव है ना, वो हरिनाम से चला हम्म। जाता है। सिर्फ मनुष्य का ही नहीं प्रभु, ये जानवर का भी होता है। जब हरिदास ठाकुर तो मतलब एकदम बैरागी थे, त्यागी थे, तो वो एक गुफा टाइप एरिया में वो रह करके वो साधना करते थे। वहां पर एक बहुत विषैला सर्प भी रहता था। और इतना विषैला सर्प था कि मतलब उसके जो विष के कारण वो पूरा हीट हीट ऐसा ऐसा होता था और दुर्गंध भी मारता था। और फिर ये गांव के लोग बार बार आकर के बोलते थे कि अरे ठाकुर जी, आप यहाँ से हट जाओ, है ना, महाराज जी आप यहाँ से हट जाओ, नहीं तो फिर किसी दिन, है ना, ये सांप का फिर मुंह में आकर फिर खा जाएगा आपको, ऐसा करके बोलता था। तो फिर हरिदास ठाकुर बोलते थे कि वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, वो हरिनाम सुन के बैठा है, क्यों ये करना है। तो वो बार बार आकर के बोलते थे। तो लास्ट अंतिम में हरिदास ठाकुर बोला कि अच्छा ठीक है, देखते हैं, है ना, अगर आजकल में ये नहीं जाता है तो फिर मैं निकल के दूसरे जगह शिफ्ट कर लेता हूँ। तो वो सर्प क्या है, वो सर्प उनको खाया भी नहीं, कितने समय से रह रहा है, उनको कुछ नुकसान भी नहीं पहुंचाया। उल्टा वो अपना स्थान छोड़ करके चला गया और हरिदास ठाकुर वहीं रह गए, है ना। वो मतलब वो भी अपना स्वभाव, जानवर भी अपना स्वभाव त्याग देते हैं, छोड़ दे, खराब स्वभाव छोड़ देते हैं हरिनाम के शक्ति के कारण। मतलब ये दिखता है। तो ये हरिदास ठाकुर का पूरा कहानी तो ये हरिनाम पे ही बेसिस है। तो हाँ। मतलब वो क्या बोलते हैं, नाम सारा हरिदास ठाकुर का हरिदास। है। तो ये सब करके वो जिसमें एक आता था वो वैसा दोस्त था, नाम था हाँ। हीराबाई। हीराबाई नाम था ना। हाँ, ऐसे कुछ था। हाँ हीराबाई नाम था। वो भी क्या बोले थे उसको रिड्यूस करने के लिए आए थे, मतलब उसको क्या बोलते पिता को वो, हाँ वो स्वभाव पर बात करने के लिए। लेकिन उल्टा क्या हुआ था कि वो हरिदास ठाकुर के साथ समय करके और ये क्या बोलता है हरिनाम को सुन सुनते हैं दिन दिन में उसका पूरा जो क्या बोलते हैं, मन में जितना भी गंदा चीज था वो सब अपने आप ही चला गया और बाद में वो शिष्य बन हाँ। गया। जैसे ही हरिनाम से हरिनाम के द्वारा इस तरह का क्या बोलेंगे प्यूरिफाई होने का बहुत सारा कहानी हम लोग मिलता है हरिदास ठाकुर से। एक बार वो वेश्या आई थी, जो आप बोल रहे हो, उसको कोई वहां का नवाब भेजा था। हाँ भेजा था। हाँ, हरिदास ठाकुर का पवित्रता को खंडन करने के लिए। हाँ और एक बार स्वयं माया देवी आई थी, तो हाँ, हरिदास बाद में ठाकुर बोला को था। टेस्ट करने के लिए, वो बाद में हुआ था, है ना। वो भी कुछ नहीं कर पाई। तो इतने इतने पावरफुल थे ना हरिदास ठाकुर, और ये सब ये हरिनाम के भक्ति के कारण ही हुआ है। तो आई गेस हम लोग डिस्कशन इधर एंड करते हैं, और हम लोग का रथ यात्रा का क्या हुआ, कैसा हाँ हुआ, वो थोड़ा। सब अपना शेयर करेंगे। हाँ। अभिमान प्रभु मोरे में कैसा हुआ प्रभु जी? मोरे में बहुत अच्छा हुआ था। हम दो रथ यात्रा से 2 दिन पहले ही पहुंचे थे, फिर भी लगा नहीं था इतना अच्छा होगा, इतना अच्छा मतलब मना पाएंगे। बहुत आनंद हुआ। और यहाँ पर लोग तो इतना ज्यादा तो आए नहीं थे, पर प्रसादम के लिए शायद 500 लोग जितना थे प्रसादम पाए उन्होंने। और रथ और मुझे पता नहीं था इतने सारे बर्मा से भी लोग आएंगे। मैं जब देखा तो शौक हो गया, इतने सारे बर्मा के डिवोटी भी आए। जैसे पहले होता था, अभी तो खैर कम है, लड़ाई के कारण बहुत सारे लोग चले गए। पर फिर भी लगभग आधा आधे जितने लोग सब बर्मा से आए थे, टम्मू के लोग थे, टम्मू और नामफलम के लोग थे। बहुत खुशी लगा ये सब देख के। और उन्होंने पूरा एंड तक पार्टिसिपेट किया था रथ यात्रा में। और ये तो रथ यात्रा, और पूर्ण यात्रा में रथ यात्रा में तो हाँ, पूर्ण यात्रा में हम जो हमारा ये है ना,
इंडो म्यांमार ये फ्रेंडशिप गेट है ना, वो ब्रिज ब्रिज जहाँ से हम लोग टम्मू जाते हैं। पहले जब हम लोग इंटरनेशनल रथ यात्रा करते थे तो वहीं से लेके जाते थे ना टम्मू। हाँ जी। तो सेकंड पूर्ण यात्रा में हम लोग वहां तक गए थे, तो सभी डिवोटी को लगा कि वाह वाह, हम लोग यहाँ से अभी टम्मू जाएंगे, टम्मू जाएंगे। सभी लोग इतना खुश हो रहे थे, पर वहां जब जाके देखे तो गेट बंद था। तो ऐसे बहुत आनंद हुआ, बहुत मजा आया था। न्यूज में भी देखा है, नोटिस टुडे में था कुछ। हाँ, नोटिस हाँ टुडे में शायद हाँ हाँ, वो नॉर्थ ईस्ट न्यूज में मुझे लगता है वो ये आसाम राइफल के भी कोई कुछ बड़े लोग आए थे, तो उनके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था शायद। वो नॉर्थ ईस्ट न्यूज है ना, उनका ही अंडर में चलता होगा। तो अच्छा। ये न्यूज में भी उन्होंने कवरेज दिया था। और एक इम्फाल का न्यूज में भी आया था प्रभु, क्या नाम था, मैं भूल गया। टॉम ना कुछ ऐसे कुछ न्यूज है ना, उसमें भी नहीं, पोकनम नहीं, साई एक्सप्रेस। TOM ऐसे कुछ है। अच्छा, TOM TV। अच्छा कौन टीवी ब्रो? TOM ऐसे कुछ था। और हाँ हाँ, हाँ उसमें एक माता जी होस्ट कर रही थी, तो उसमें भी उन्होंने कवरेज दिया था हमारे रथ यात्रा का। हम्म। कीर्तन वगैरह कैसा था प्रभु जी? कीर्तन भी बहुत अच्छा था। फर्स्ट में तो सबने मिलके किया था प्रभु जी। पहले प्रभु जी ने किया, लक्ष्मण जी प्रभु जी ने किया, उसके बाद शेयरिंग हुआ, ये संजीव प्रभु ने किया, फिर हमारे टम्मू से ब्रह्मचारी लोग आए थे, भीम प्रभु उन्होंने किया था, और फिर ये दया प्रभु ने किया, फिर मैंने भी किया, और लक्ष्मी नारायण प्रभु ने भी किया था। बहुत आनंद आया था कीर्तन में। पर हमारा शुरुआत की रथ यात्रा में मृदंग इतना अच्छा नहीं था, बहुत बुरा लगा। मृदंग एक लेना चाहिए था। यहाँ यहाँ के डिवोटी ने भी बोला, अरे प्रभु इतना बड़ा फेस्टिवल है, आप लोग मृदंग, कम से कम मृदंग अच्छा वाला तो बजाना चाहिए था, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं, जो वो फाइबर के मृदंग आता है ना, जो थोड़ा महंगा होता है, वाटर प्रूफ, हम्म। एक वो लेंगे, और एक जाम्बे जाम्बे लेंगे मोरे के लिए। हम लोग का भी तब भी लेना। हम लोग इधर में है, मृदंग का नहीं किए थे, तो दूसरा कैसा होता है, एक ढोल है, एक ढोल है, एक साइड बोला भी। वही से ज्यादा काम था, और बाकी तो करताल है। करताल और बूम यूज किया हाँ, था। ऊपर मैं जाके वहाँ नहीं किया है। वो अरे वो जो ये क्या कहते हैं, बैंड वही रहे थे ना वहाँ। क्या? नहीं, आप जो बैंड पार्टी लोग यूज करते हैं ना, बड़ा वाला ड्रम। हाँ 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 हाँ, बड़ा ड्राम, हाँ वही बड़ा ड्राम। हाँ इसी में हाँ, कीर्तन हुआ था। मैं केशव प्रो बजा रहे थे, मैं देखा था। अच्छा। वहां का भी मैंने देखा, बहुत अच्छा था। ये जगन्नाथ जी को पहली बार वो क्या तहिया। कहते हैं, तहिया। हाँ आया भी, और हाँ, पांडु, वो पांडु विजया। पांडु पांडु विजय विजया भी भी किया। किया। हाँ कर सकते हैं। इस बार वही जैसे हरे पूरी कृष्ण चैतन्य चरितमृत कृष्ण जैसा राम। हरे श्याम प्रभु हमारे हाँ वहाँ के हमारे अभी नीचे पुजारी संडे आए हैं। पुजारी कुक्स ऑल इन वन है, घनश्याम अभी प्रभु। आ रहे हैं भाकर। प्रभु जी ने भी बहुत कुकिंग में जितना भी स्वीट्स था, सब श्याम प्रभु ने बहुत, घनश्याम प्रभु ने बहुत योगदान दिया था। और हमारे यहाँ के कैमरामैन भी वही थे, अपना अच्छा। फोन लेके रथ यात्रा में भी, पुण्य यात्रा में भी वही कैमरा लेके सभी का फोटो खींच रहे थे। अभिमन्यु प्रभु भी शायद मोरे में ही थे ना रथ यात्रा में। हाँ पहले रथ हाँ, अभिमन्यु पूर्ण प्रभु भी यात्रा में रथ इधर। यात्रा में सबसे हमारे मजे तो यहाँ। अभिमन्यु प्रभु ने उठाया है, रथ यात्रा में हाँ मोरे में और पूर्ण यात्रा में इम्फाल में। हाँ अभिमन्यु प्रभु हाँ मतलब हाँ। पहला रथ यात्रा मोरे में, दूसरा रथ यात्रा इम्फाल में। हाँ। प्रभु जी ने, आपने जो इम्फाल में आपने जो सवाल पे लेके आओ, लगा के आओ बोला था भगवान की सेवा के लिए, लेकिन मैं जैसे लगा के आया तो किसी प्रभु जी ने मेरे को करताल पकड़ा दिया, जो मैं बजाने भी सही से नहीं आया। फिर प्रभु जी ने बोला आपको भगवान के लिए सेवा करने के लिए बोला था। फिर मैं पेलंकिन। भगवान के लिए जा गया, बाद में फिर मेरे को उनको छतरी, वो पता है ना, बड़ा वाला छतरी, हाँ वो हाँ। पकड़ा दिया मेरे को। अब मुझे बोल तो रहे फिर मैं पेलंकिन में हाँ, घिस। मैं प्रभु जी फिर को मैंने शॉप प्रभु जी को, पुजारी कपड़े में आइए रितेश यहाँ। प्रभु रितेश प्रभु जी को बोला था मेरे को ये पकड़ना है, भगवान की सेवा करना है, तो पकड़ लेता हूँ, लेकिन कोई माना नहीं। फिर
मैं वही उसी सेवा में लगा रहा प्रभु। हरे कृष्ण, बहुत मजा आया फिर भी। और एक रथ खींचते समय किसी मीडिया वाले आए थे, ANI वाले, तो मुझे बोल रहे थे रथ यात्रा के बारे में कुछ बताइए। तो मैंने इंटरव्यू। तो इतना मुझे तो पता नहीं है, फिर भी मैंने बोला कि किसी और दूसरे को पकड़ के लेके आता हूँ। तो मैंने दूसरे को बता दिया, फिर उन्होंने लेके आया। पता नहीं कुछ हुआ कि नहीं हुआ, पता नहीं ब्रो। मीडिया वाले आए थे। अच्छा, बोलना चाहिए था प्रभु जी आपको भी, जितना जितना है उतना थोड़ा सा। लेकिन वही है ना, अभी हम तो इतने वो तो नहीं है ना ज्ञान इसके बारे में, इसलिए। ज्ञान तो है फिर भी, अब मीडिया है, पहली बार मीडिया है बोल रहे हैं, तो कैसे बोले वो क्या लोग बोले वो होता वो लोग confuse होता है ना। हिंदी हिंदी में पूछ रहे थे कि मणिपुरी में पूछ रहे थे? नहीं, हिंदी में पूछ रहे थे वो। अच्छा अच्छा। हाँ। और मोरे में भी बहुत मजा आया प्रभु। मोरे में मैंने किचन में सेवा किया था। और ये मोरे में अभिमन्यु प्रभु कि सुबह से हमारा तो यहाँ कुकिंग, अभी छोटा जगह है, कुकिंग करने का ज्यादा जगह नहीं है, तो बहुत कम डिवोटी थे, तो सुबह मंगल आरती से पहले से ही चालू हो गया था हमारा कुकिंग। तो उसमें अभिमन्यु प्रभु सुबह से कुकिंग में भी थे, उसके बाद कुकिंग करने के बाद फिर ये सर्विस में भी थे, और सर्विस करने के बाद अभी पहले रथ यात्रा में हमने बाहर से लोगों को बुलाया नहीं था साफ सफाई करने के लिए, तो अभिमन्यु प्रभु और प्रभु हमारे रामो प्रभु जी, ये लोग लेके चल फिर में ही रुक गए, तो हम लोग दूर से बुला रहे थे प्रभु आओ बाद में आके कर लेंगे। नहीं, ये लोग ने पहले सेवा किया, पहले पूरा मंदिर को साफ सफाई किया, उसके बाद जाके आधे रास्ते में जाके ये लोग दोनों पहुंचे। इतना इतना ये डेडिकेटेड से सेवा किया था दोनों ने। फिर ये देख के सेकंड वाले रथ यात्रा में हमने क्या किया, ये सफाई करने वाले लोगों को बाहर से ये हायर किया। उससे क्या हुआ, जितने भी डिवोटी थे वो लोग फ्री हो गए और रथ यात्रा में पार्टिसिपेट कर पाए। तो अभिमन्यु प्रभु ने बहुत सर्वे बहुत सेवा किया, धन्यवाद प्रभु जी आपका। कृष्णा। दुनिया में बहुत सारा नया नया चीज हुआ है। हाँ, और लेकिन इम्फल का हाँ, यहाँ की अगर यहाँ के बारे में बोले तो स्टार्टिंग फर्स्ट रथ यात्रा में बस हमने जगन्नाथ जी का ही ताहिया ताहिया बनाया अरेंज था। कर पाए थे, बलदेव जी का नहीं था। और फिर वो भी कुछ मतलब थर्मोकोल से बना था तो उसमें ही टूट गया। तो फिर अभी सेकंड रथ यात्रा में हमने दोनों के लिए नया बनवाया, जगन्नाथ जी के लिए भी और बलराम के लिए भी। उसके बाद फिर जो गद्दे हैं, बड़े बड़े गद्दे पांडु अरेंज किए विजय थे, पांडु विजय जैसे चैतन्य चरितमृत में वर्णन है, भगवान को ऐसा रख करके ऐसे हिला हिला करके जैसे पुरी का होता है वैसे ही किया था। उसके बाद फिर रथ तक लेके गए भगवान को, और फिर वहां पर भी आरती, आरती के बाद, और यहाँ पर तो बहुत ये रोड में नीचे वो कमल का पत्ता पत्ता बिछा करके कम से कम भी 10 मीटर, 10 मीटर से ज्यादा है ना, हाँ। 10 मीटर से ज्यादा भगवान का भोग लगता है वहां पर। एकदम फ्रूट्स 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 एकदम हाँ सभी fruit। लगाया हुआ था। और फिर ऐसे भगवान का भोग लगा करके उसके बाद फिर रथ चला। काफी मतलब फर्स्ट रथ यात्रा में तो शुरुआत से लेकर के लास्ट तक बहुत सारे, कम से कम 1000 डिवोटी तो होंगे जो रथ रथ वाह। हाँ, शुरुआत से लेके वापस मंदिर आने तक कितने थे। लेकिन सेकंड रथ यात्रा में कम था। जाते समय हाँ, जाते समय कम थे। जाते समय हाँ, 100-150 डिवोटी होंगे, कम कम थे। लेकिन हाँ। आते समय 1000-1500 हो गए थे। और फिर आते समय, और फिर मंदिर के अंदर जैसे हमने मंदिर के कंपाउंड के अंदर देखा, तब कम से कम 40,000 डिवोटीज के आसपास मंदिर के अंदर इंतजार कर रहे थे भगवान का। माय गॉड, 40,000। 40,000। हाँ, जी बाबू। और फिर मंदिर के अंदर यहाँ पर जो प्रसादम, जो फर्स्ट रथ यात्रा में 7 to 8 थाउजेंड लोगों को प्रसाद मिला। और सेकंड रथ यात्रा में अराउंड 10,000 लोग, हाँ, 10,000 लोगों ने प्रसाद लिया सेकंड रथ यात्रा में। ये भी बस ओनली फॉर विजिटर्स है, डिवोटीज हाँ। को तो इंक्लूड नहीं, डिवोटीज को हाँ, अलग से हम लोग विजिटर्स मतलब जो विजिटर बाहर से आए थे उनके लिए, मतलब जिस जिसको मिला, 40,000 लोगों में तो इतना केओस होता है, जिन जिनको मिला उनको मिला, मतलब 10,000 अराउंड प्लेट गया। और जो डिवोटीज, जो सर्विंग डिवोटीज थे, उनको 300-400 के आसपास वो मंदिर में अलग से अरेंज किया गया। अरेंज किया था। और फिर प्रसादम भी काफी काफी सारे डिवोटीज ने प्रसाद लिया। और फिर मणिपुर में तो ट्रेडिशनल जो बनता है वही, खिचड़ी हाँ, प्रसाद। खिचड़ी होता है, और कुट्टी करके एक आइटम होता है मटर का बना हुआ,
और फिर इरोम्बा होता है, मतलब वो केले के जो Stem stem हाँ होता है, बनाना banana स्टेम का stem से। चटनी चटनी होता है, वो गोविंद जी को बहुत पसंद है ना, और वो हाँ। आइटम होता है, और एक पकोड़ा होता है ना। तो ये सभी आइटम सभी के लिए, और बहुत बहुत बढ़िया हुआ। हाँ ये और आदमी, कीर्तन भी। हाँ कीर्तन में शामिल होते। हाँ ये हरिचंद भी था बीच बीच में, और हम थे ये एकना प्रभु और गदाधर प्रभु आए थे। हम्म, हाँ रास्ते में और एकदम अच्छा से गाया। निमाई आचार्य आचार्य निमाई प्रभु भी थे। आचार्य निमाई प्रभु भी थे कीर्तन में। और हरिवंश भी, हाँ। हाँ हरिवंश प्रभु। और इस बार तो क्या है कि हम लोग का इधर पे ट्रेडिशनल जो चाली डांस होता है ना, चाली डांस चाली करके डांस। होता है जो जगन्नाथ के लिए स्पेशली वो परफॉर्म करता परफॉर्म है। करते हैं, परफॉर्म हाँ। करते हैं वो घर के सामने पूरा, मुझे लगता है शुरू से लेके मुझे शुरुआत 50 से। से 100 तक के अंदर पे होगा। हाँ, मतलब माता जी फर्स्ट रथ यात्रा में 50-60 के आसपास थे, लेकिन सेकंड रथ यात्रा में खत्म होते होते मोर देन 150 लोग तो आप ज्वाइन कर 150 लिए। माता जी वो लोग माता ज्वाइन जी लोग किए के थे। पूरा वो डांस करके वो पूरा क्या बोलेंगे प्रोसेशन पूरा है ना, प्रोसेशन में, हाँ हाँ। माता जी अंत ये, तक शामिल हुआ वो सब। हाँ, स्टार्ट से हाँ माता जी लोग अच्छे से बहुत अच्छा लगा। और रथ भी बहुत, डेकोरेशन वगैरह भी बहुत अच्छा हुआ था। और यहाँ पर दोनों ही रथ यात्रा में नया ड्रेस न्यू ड्रेस। था इस बार, और मोरे का भी इस बार नया ड्रेस था दोनों ही रथ यात्रा में, है ना। तो हाँ सेकंड वाला टेस्ट तो बहुत मुश्किल हुआ। हाँ ये हुआ। और फिर कुछ इस बार का मेन अट्रैक्शन। सेकंड वाला बहुत है प्रभु जी। क्या बोले प्रभु? हाँ जी। पहले वाला इतना मजा नहीं था होगा, सेकंड वाला बहुत मजा था, ऐसे मैं वीडियो देख रहा था ना प्रभु। हाँ रथ यात्रा, हाँ। फर्स्ट वाले में अब क्या सेकंड हुआ, कीर्तनिया चेंज हो गए। सेकंड वाले में जी। प्रभु जी ने ही शुरू से लेके लास्ट तक 2-3 घंटे तक प्रभु जी अकेले गाए, और इतना एनर्जेटिक, इतना एंथुसियास्टिकली उन्होंने गाया। सभी लोग इतना, फर्स्ट वाले में हमने डांस किया था इतना, मतलब ठीक था। पर सेकंड वाले में बहुत आनंद आया, पूरा रास्ते डांस कर करके गए, और आते समय भी डांस कर करके आए। बहुत आनंद आया था सेकंड वाले में, और ज्यादा मजा आया था। लोग थोड़ा कम थे, पर फिर भी मजा आया था सेकंड में और ज्यादा। अच्छा, अच्छा है कि हम लोग मणिपुर में भी ये लड़ाई के और यहाँ पे क्या बोलेंगे, लड़ाई होते होते है ना, रथ यात्रा गोविंद जी मनाया, इधर भी मनाया। और ये मणिपुर का हर जगह में, हर जगह बोलेगा तो इम्फाल का मैक्सिमम जगह पे छोटा छोटा रथ है ना, हमेशा वो पूरा पूरा ये रथ यात्रा पूरा मनाया। तो सबको हाँ, वीडियो भी ऑनलाइन पे डाला है, सब हम लोग भी देखा है। यहाँ पर रथ यात्रा जन्माष्टमी राधाष्टमी में ज्यादा लोग ये जमा हो जाते हैं, लेकिन इसमें रथ यात्रा में थोड़ा सा जनरली कम ही होते हैं, क्योंकि इम्फाल एक सिटी के अंदर ही कम से कम 150 to 200 रथ यात्रा निकलता है प्रभु। तो इसके कारण मतलब जो पब्लिक है वो स्कैटर हो जाता है। हाँ, अपना अपना इवन कॉलोनी पे हर एक एक रथ तो होगा। और ये भी जो रथ यात्रा, तो जो फर्स्ट रथ यात्रा था वो तो काफी अच्छे से बीता, लेकिन जब ये पुणे यात्रा था ना, उसके आई गेस एक दिन पहले या जो रात को पुणे यात्रा से पहले, इधर कुछ इम्फाल में किसी किसी जगह, ये बाजार साइड में जो बीजेपी ऑफिस वगैरह है, उधर कुछ मतलब ऐसे ईरान, मतलब जो प्रोटेस्ट लड़ाई। वगैरह हुआ था, लड़ाई हुआ था। सीजेपी का लेकिन हाँ, वो सीजेपी वगैरह का खास आया था कुछ ऐसे ही। और लेकिन इतना उसके जोर बाद भी, जोर के बारिश भी होती है। हाँ उसके बाद भी पुणे यात्रा अच्छे से वो हो बहुत गया अच्छे गया। से हुआ, हाँ। हाँ ये क्या बोलता है, एक हम लोग आश्चर्य हो गया था कि इतना बारिश होता है रथ यात्रा के दिन पुणे के यात्रा के पहले। पहले, हाँ हाँ। पूरे यात्रा के पहले पूरा रात को पूरा 12 बजे तक इतना तेज से बारिश हुआ हम्म। कि हम लोग का तो घर पे ही पानी घुस गया। हाँ हाँ, वो बहुत तेज बारिश हाँ, है। काफी जगह फ्लड भी हुआ था हाँ उस बारिश के कारण, लेकिन अगले दिन पूरा पूरा आसमान साफ साफ साफ, था। आसमान साफ था, और ये और रथ धूप को, भी नहीं था, हाँ पूरा रथ को एकदम निकलने से, अच्छा वेदर ना, बहुत प्लीजिंग वेदर था, ज्यादा और गर्मी जैसे भी नहीं रथ था। यात्रा खत्म हुआ, भगवान अंदर आए, मंदिर के अंदर आए, बारिश शुरू। और लेकिन उतना तेज से नहीं, लेकिन हल्का सा बारिश है ना, अच्छा अच्छा से हुआ है। हम्म। और ये वेदर इतना अच्छा बनाया ये, हम लोग भी क्या बोलते हैं, सोच रहे थे ये क्या बोलेंगे, इतना तेज से बारिश हुई थी पिछले दिन, लेकिन ये रथ यात्रा के दिन पे पूरा ये धूप भी पूरा ये क्लाउड से ढक गए थे। हाँ जी। और पूरा ये प्रोसेशन पूरा अंत होने तक पूरा ये धूप का कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ।
तो कौन और कौन है? अभी तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि मतलब हम लोग कुछ एक छोटा सा वीडियो अगर ये इम्फाल के रथ यात्रा का अगर दिखा सकते हैं तो हम लोग दिखाने का पूरा नहीं है, बस पांडु विजय का। कुछ कुछ पांडु विजय पोर्शंस है रथ यात्रा का। तो अगर पॉसिबल होगा तो हम लोग दिखाएंगे अभी स्क्रीन में। हम लोग ट्राई कर रहे हैं का उधर वाला है। आ रहा है प्रभु। अभी तो एक मिनट में स्क्रीन ना आपको वो आप शायद लीव कर दो। लीव हो गया। जी। व्हाट्सएप कर दूंगा ना। हाँ व्हाट्सएप से ना। मेरा कोई हैंग होता है। आप लोग को और कुछ शेयर करना तो हम लोग का मतलब ये वीडियो तब तक रेडी नहीं हो जाता। शेयर तो अभी वही बहुत मजा आया था। बाकी प्रसादम में यहाँ पे बहुत सारा आइटम था, जैसे राइस था, फिर पनीर का सब्जी, उसके बाद दाल, उसके बाद एक चटनी था, उसके बाद मिक्स प्रसादम में मिक्स प्रसादम में बहुत सारे आइटम थे, जैसे मिठाई और स्वीट्स और ये पूड़ी रोटी आलू पराठा, ये सब बहुत सारे आइटम थे स्वीट्स के। और खीर खीर था। और और ऐसे ऐसे आइटम थे, मैं भूल रहा हूँ। फ्रूट्स थे। यहाँ तो कम लोग हैं, ठीक है। वहाँ 40-40 हजार लोगों के लिए तो प्रसाद इतना सारा नहीं दे पाएंगे। यहाँ तो कम लोगों का है, इसलिए आसानी हो जाता है। हाँ प्रभु। जी जी। अभी हमारा ये जो अभी का प्रेजेंट रथ है ना, ये तो अभी छोटा रथ है। शायद इम्फाल के साइज का रथ ऑलरेडी मतलब बन चुका है, पर लड़ाई के कारण अभी नहीं आ पा रहा है। अ, लगभग इम्फाल में जो हमारा रथ है उसी साइज का है। हमारा जो नया वाला रथ है वो बर्मा से आ रहा है, पर अभी ओ, लड़ाई के कारण रास्ता सब बंद है, इसलिए नहीं आ पा रहा है। जब खुलेगा तो अगली बार से हम लोग, नेक्स्ट ईयर तो नहीं आ पाएगा, जब भी आएगा उस वाले रथ में हम लोग रथ यात्रा करेंगे। और ये वाला जो हमारा रथ है वो शेरोली शेरोली जाएंगे। अच्छा। आप लोग का कहाँ से कहाँ तक खिंचता है यूजुअली? हमारा मतलब डिस्टेंस ऑलमोस्ट यहाँ पे हम जितना लोग है मंदिर से क्या है। लेकिन इधर का ऐसा है ना कि मतलब इधर तो स्ट्रेट है ना रास्ता। हाँ, उधर तो मतलब तेरा पूरा तेरा। टेढ़ा मेरा गली गली ऐसा ऐसा। मैंने रुक अगर के बड़ा देखा। वाला रथ लेना है तो मुझे लगता है वो मेन रोड पे खींचना पड़ेगा। हाँ ये मेन रोड से थोड़ा सा इसका हाँ, प्रोजेक्ट होगा। सिर्फ सिर्फ हाईवे में छोटा है। हाँ, मेरे घर छोटा है। और मंदिर जाने वाला वो गली भी छोटा है, हाँ उसमें तो लेके नहीं जा पाए। मुझे लगता है वो मेन गेट है ना, जो तम्बू नहीं नहीं म्यांमार और इंडिया का जो हाँ बॉर्डर है वही से खींच के वो स्टेट वो क्या बोलते हैं वो ट्रेड सेंटर है। स्टेट सेंटर में ये क्या हाईवे, नेशनल हाईवे। हाँ तो मतलब ऐसा ही वही स्ट्रेट लाइन पे खींचना पड़ेगा usually। हाँ अरे अगर ये खींचने के बाद वो ये रास्ता को मोड़े कैसे टर्न कैसे करेंगे? इधर में भी इधर इतना बड़ा है कि टर्न करने के लिए ना बहुत स्पेस मुश्किल लेता होता है। है। हाँ, हाँ ये वीडियोस नहीं चल रहा था, इसका फोटो ही दिखता है। वो हम लोग गूगल मीट पे एकदम बाद में। ठीक है प्रभु, आज का हम लोग सेशन इधर ही एंड करते हैं। हम लोग ने ट्राई किया कि मतलब वो जो इधर का थोड़ा वीडियोस है इम्फाल का रथ यात्रा का और पुण्य यात्रा का और साथ में पांडु विजय वाला भी दिखाएंगे करके, लेकिन कुछ इशू आ रहा है। हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग मतलब
नेक्स्ट ऐसा सेशन करता है उसको वो पूरा रेडी रेडी करिए, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में शुरुआत में वो दिखाएंगे, उसके बाद हम पूरा लोग अपना दिखाएंगे। क्लास हाँ कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ब्रो, हरे कृष्णा। वही वैसे करेंगे। और नेक्स्ट सेशन में चलिए हम हाँ लोग ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। बहुत जी जी, नेक्स्ट सेशन में हम लोग ट्राई करेंगे कि जितना थोड़ा बचा हुआ है ना अभी, आज हाँ। तो बस एक ही पैरा किया है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। नाम पावन जय जय श्री प्रभुपाद की जय